गीत सुना के साज बजा के पल दो पल को दुखियों का मन बहला दे। कोई काम कर गए हम तो हैं जाने दुनिया में तेरे हम सफर। गीत हैं तेरे गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। ओ नग़्मे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा तेरे हम सफर। ये है पैगाम महान कलाकार राज कपूर का। गीत गाता रहे, वो गीत विरह के हों, वो मिलन के हों, वो फूलों के हों, वो शूलों के हों, तू गीत गाता रहे। ये है पैगाम राज कपूर। डूबती हुई शाम में जब सूरज घर की तरफ जा ला रा 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 ला रा रा आहा ला रा रा ला 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 रा 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 मैंने सोचा जब राज कपूर साहब की फिल्म देखता हूँ ये धुन उसमें ज़रूर बजती है। मैंने बाद में तलाश किया तो पता चला कि ये धुन जो है ये है वेव्स इन द डैन्यूब। ये एक वेस्टर्न ट्यून है, बड़ी पॉपुलर ट्यून वहाँ की। और राज कपूर की देखिए जिंदा दिली क्या है कि ये ट्यून इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसको उस ज़माने में 35,000 रुपये में ले लिया। कॉपीराइट का कोई चक्कर ही नहीं, इसलिए हर फिल्म में ला रा 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 आहा ला 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 रा रा रा। अब आप इस पे हल्के हल्के अपनी मूवमेंट के साथ बढ़ते रहते हैं। यही राज कपूर का कमाल था। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, म्यूजिकल सेंसिबिलिटी इतनी ज़बरदस्त, क्या कहीं किसी फिल्म के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक पे बड़ा जोर देते थे शंकर जी। कहीं बज रहा है बाद में आप फिल्म में देख रहे हैं ओ बसंती पवन बाग, एक फिल्म में बज रहा है बैकग्राउंड में और बाद में वो गाना बन गया जाने कहाँ गए वो दिन। छोटी से छोटी बारीकी पे ध्यान देके चलते थे राज कपूर, और इसीलिए एक ही राज कपूर है। फिल्म इंडस्ट्री का इतना लंबा चौड़ा इतिहास, लेकिन उसमें एक ही राज कपूर। क्यों? क्योंकि राज कपूर की अपनी ओरिजिनलिटी है, और उसी ओरिजिनलिटी की वजह से राज कपूर आज भी याद किए जाते हैं। मैं तो जगहें तलाश करता रहता हूँ, क्योंकि कोशिश रहती है कि ऑडियो विजुअल ट्रीट उन दोस्तों तक पहुँचा दी जाए जिन्हें इन ख्यालात में दिलचस्पी है। यहाँ मैं अकेला ही नहीं हूँ, ये परिंदा भी है और ये मेरी बातें सुन रहा है राज कपूर के बारे में। ये कभी अकॉर्डियन पे बजती है, कभी वायलिन पे बजती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे ये धुन बजती है। और राज कपूर इसी तरह अपना जीवन पूरा करके 64 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। आखिरी दिन 2 मई 1988 सीरी फोर्ट में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है। मैं उनसे सिर्फ 8-10 फीट के फासले पे बैठा था। सारा हिस्सा और किस्सा वहाँ का मैंने देखा, कैसे राज कपूर तबीयत ख़राब होती चली गई और कोमा में चले गए। 2 जून 1988 को दुनिया से रुखसत हो गए राज कपूर, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक विरसा जो हम आज भी याद करते हैं। इस परिंदे की अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी ज़िंदगी, राज कपूर की अपनी ज़िंदगी, लेकिन वी आर इटर्नल रोमांटिक्स, नो डिनाइंग दिस फैक्ट। वी आर इटर्नल रोमांटिक्स। एक हाईली क्रिएटिव इंसान का नाम है राज कपूर। अगर उनकी ज़िंदगी में फिल्म जागते रहो का बड़ा महत्व है, वो एक अलग तरह की फिल्म थी, तो तीसरी कसम भी उनकी ज़िंदगी का एक संगे मील है। शैलेंद्र जी का ख्वाब था और एक ग्लैमर से दूर
रोल करना राज कपूर के लिए बड़ी बात थी। इस फिल्म का जो कमाल है, जहां अदाकारी वहीदा रहमान और राज कपूर की बहुत ऊंचे दर्जे की है, इस फिल्म का संगीत भी बड़ा कमाल था और उन गीतों पे राज कपूर की अदाकारी भी अपने ढंग की अनोखी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ये गीत हसरत साहब का, लेकिन शैलेंद्र जी का लिखा हुआ एक गीत राज कपूर ने जिस अंदाज में गाया, तो ये सूखे पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं, ये टूटे हुए पत्ते जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें वो एहसास है। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए, ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोलह पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। अगर जिंदगी को इन पतझड़ के पेड़ों की तरह से सूना होना होता है, तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। इस फिल्म का भी कमाल देखिए। ख्वाब था शैलेंद्र जी का कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक बेहतरीन फ़िल्म बनाऊं, और बासु भट्टाचार्य ने इस फिल्म को बहुत खूबसूरती से, बड़ी सेंसिटिविटी से डायरेक्ट किया था। शंकर जयकिशन का संगीत भी कमाल था, लेकिन फिल्म चली नहीं। दिल टूट गया शैलेंद्र जी का। राज कपूर ने उन्हें बहुत समझाया, आप बेफिक्र रहिए, ज़िंदगी चलती रहेगी और इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। लेकिन मन में जब एक फांस चुभ जाती है, तो फिर उसके बाद ज़िंदगी का कोई अर्थ रहता नहीं। ऐसा कुछ शैलेंद्र जी की ज़िंदगी में हुआ। तो राज कपूर की ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए ऐसी ही फिल्म्स का ज़िक्र हम करते हैं और उन्हें याद करते हैं। मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ त्रिदेव की। त्रिदेव यानी दिलीप साहब। उनकी सेंटिनरी तो हमने 2022 में मना ली। फिर मैं बात करता हूँ देव साहब, उनकी सेंटिनरी हमने 2023 में मना ली। और ये जो 2024 है, ये राज कपूर की सेंटिनरी है, यानी जन्म शताब्दी। और ऐसे ऐसे सुनसान इलाकों में आकर के मैं राज कपूर को याद कर रहा हूँ। तो ये तीनों दिग्गज जो थे, ये छाए हुए थे फिल्म इंडस्ट्री में, और इनकी किस्मत अच्छी थी, दिलीप साहब की और राज कपूर की। इन्हें पढ़ना नहीं पड़ा, इनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था। हाँ, देव साहब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बाकायदा ग्रेजुएशन किया और इंग्लिश लिटरेचर उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। तो जब सिलसिला चलता रहा और अपनी अपनी फिल्म में काम करते रहे, तो राज कपूर शरारती तो बहुत थे शुरू से ही, और जो अच्छी नई हीरोइन आई उसके साथ में काम करते थे। आखिर कहने लगे एक दिन अपने वालिद साहब से, पृथ्वीराज कपूर साहब से, जो कि खुद एक कमाल के एक्टर थे, पापा मैंने अपनी फिल्म बनानी है, मैं अपनी फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। पापा ने कहा, देखो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कहीं पहुँचना है, तो ज़ीरो से शुरू करो। जाओ केदार शर्मा के पास उनके 4th असिस्टेंट हो जाओ, और उसके बाद फिर जाकर के अपनी फिल्म का सोचना। यही राज कपूर ने किया। इसीलिए आज हम उन्हें ग्रेटेस्ट शोमैन, जीनियस, वन ऑफ द फाइनेस्ट कहते हैं, क्योंकि राज कपूर ने बड़ी मेहनत की थी वहाँ तक पहुँचने। राज कपूर एक बात को समझते थे, वो दौर के मिजाज को समझ गए थे, इसलिए बड़े हंसते खिलखिलाते गाने गाते थे। लेकिन अंदर में कहीं उनके जोकर यानी कि चार्ली चैपलिन बैठे हुए थे, ऊपर से मुस्कुराना और अंदर से दुखी होते रहना। इसलिए जब भी उनकी कोई फिल्म हम देखते हैं, ज़्यादातर में अगर हंसते खेलते गीत हैं तो दुखी गीत भी कोई ना कोई ऐड होता था, और इसमें शंकर जयकिशन का कमाल होता था।
रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा। यहाँ से शुरू होता है आहत से। इसके बाद तो हर फिल्म में कोई ना कोई उनका एक वीरान गाना आना है। पब्लिक की सिंपैथी भी मिलती थी उस ज़माने में कि अगर कोई उदास बैठा है और ऐसा कुछ हो रहा है तो पब्लिक, बहुत से लोग तो रो भी देते थे उस ज़माने में। किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली। 1960 की ऑडियंस जब इस तरह के गीत देखती थी तो वो उससे रिलेट करती थी। अब तो ज़माना बदल गया, अब तो रोते रोते कितना कुछ करते रहो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो दौर कुछ और था। तो एक गीत उनका ऐसा उदास ज़रूर होता था, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, जो प्यार तुझको दिया था। अब इस तरह के मुकेश साहब उनके साथ होते थे, जो सिलसिला उनका बना। यहाँ तक कि संगम जो उनके दिल की सबसे करीबी फिल्म थी, उसमें उन्होंने दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अब जोकर, मेरा नाम जोकर जो है, उस फिल्म में उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और उसके गीत भी बड़े अच्छे ढंग से शंकर जयकिशन ने तैयार किए थे। उसमें भी एक गीत चलते चलते रख दिया गया, इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए। सच तो ये है कि बस ख्याल ही रह गए। मेरे को तसल्ली इस बात की है कि मैं ज़्यादातर बेंगलोर में ही रहता हूँ और वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे तो नहीं मैं कहूँगा, हाँ कुछ दोस्त हैं। जब भी मैं उनसे कहता हूँ कि चलिए उस दौर के उन लोगों को हम याद करें, वो एकदम से तैयार हो जाते हैं। देखिए, जो कम है वो कीमती है, जो कीमती है वो कम है। मैं अक्सर ही कहा करता हूँ, उस दौर में अब ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी नहीं रह गई, लेकिन जिन्हें है उन्हें पूरी तरह। इसीलिए बेंगलोर में जब हम घरों में महफिल जमाते हैं, 15, 20, 25, 30 लोग जब इकट्ठे होकर के उस दौर को गाते गुनगुनाते हैं और 4-5 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। राज कपूर की मेहनत, फिर राज कपूर की ज़िंदगी में मोहब्बत। देखिए, ब्याह तो उनका बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर जानते थे शरारती इंसान है, तो ब्याह जल्दी हो गया। लेकिन नरगिस से उनकी जो रोमांस है वो हाईली क्रिएटिव है, और उसमें जो फिल्म उन्होंने की वो भी अपने ढंग की। ये था उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसमें किस्सा है उनके विरह का, उदासी का। लेकिन राज कपूर तो दिखाई खुशदिल दिखते हैं हमेशा ही। तो मेरा ख्याल से कुछ बातें ये की, कुछ बातें वो की राज कपूर की जन्म शताब्दी पे, इसी रूप में तो हम उन्हें याद कर सकते हैं। और हम उन्हें कैसे याद करेंगे, ये सबसे आसान तरीका है। और इन पेड़ों के नीचे, वीरानियों में, खामोशियों में, सरगोशियों में ऐसे महान कलाकारों को याद करना मेरी आदत हो गई है। और सच ये है कि मेरी फितरत भी हो गई है, और इससे सकारात्मकता बनी रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो मेरा ख्याल आगे बढ़ते हैं, चलिए फोटो।
अब ये जंगल हैं, इन जंगलों में कहीं खाने को क्या मिलेगा, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हर युग में जो हमारा साथी रहा है समोसा, वो काम आ जाता है। मैं लेके रख लेता हूँ। गर्मा गर्म समोसे का क्या कहना, उत्तर भारत की शान है, आन है, बान है, पहचान है ये तिकोना समोसा। तो अब इसमें एक फ़ायदा है कि अगर आप जंगल में बैठे हैं, सुनसान सड़कें हैं, एकदम सुनसान सड़क है बिल्कुल, देखिए इधर, और इधर नदी है, पीछे जंगल है। बस इसका सबसे अच्छा तरीका है कि खाओ और आगे बढ़ जाओ। ला रा 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 रा, हा 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 हा। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। कल कल बहती जाए गंगा, पतित पावनी, आकर देखो मन होगा चंगा। यस यस, आप आइए तो सही, देखिए गंगा का कितना खूबसूरत रूप है ये। कल कल बहती जाए गंगा, वाकई मन चंगा हो जाता है यहाँ घूम के। बार बार आता हूँ लौट कर, इन मनाजिर को देखता हूँ और सोचता हूँ, सच है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, बस इतना ही कहती है। इस देश में गंगा बहती है। जाने कैसी ये मौजें अनजानी, दिल में आई जैसे याद पुरानी, याद पुरानी। तुमने ये क्या किया, लोग दिल को लगे थामने। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। ये गीत तो मुझे शैलेंद्र जी का वन ऑफ द बेस्ट लगता है। इतना लंबा गीत है, चलता चला जा रहा है, मोड़ पे मोड़ आते जा रहे हैं, और गायकों ने भी किस अंदाज में गाया है। क्या बात थी उस दौर की। है आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो इस तुमसे तो पतंगा। किस तरह से धीरे धीरे ये गीत आगे बढ़ता रहता है। ला ला ला, जिस देश में गंगा बहती है एक लैंडमार्क है राज कपूर की ज़िंदगी में। एक तरफ तो शैलेंद्र जी ने गुणगान किया गंगा का और भारतीयता का, लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी महसूस हुआ कि सब कुछ उतना ठीक नहीं है इस दुनिया में जितना दिखता है। और एक जगह शैलेंद्र जी ने लिख दिया, ये लूट खसोट ये डाका ज़नी, भाई की भाई से ना बनी। ये धरती क्या क्या सहती है, उस देश में ये भी होता है, जिस देश में गंगा बहती है। उस देश में ये क्यों होता है, जिस देश में गंगा बहती है। बस यहीं से उनके मन में ख्याल आया और उन्होंने पूरी फिल्म बना दी, राम तेरी गंगा मैली हो गई।
उस गंगा से इस गंगा तक का सफ़र राज कपूर का अद्भुत, अनोखा। मैंने पूर्वज को बन खिला दिया और सोचिए कि पूर्वज मुझे कितनी दुआ कर रहा होगा, और बढ़िया वाला बन एकदम से कितना खुशी से खा रहा है। जंगल में बड़ी भूख है, बहुत कुछ नहीं मिलता इन पूर्वजों को यहाँ पर। वो मैं बचपन में गाना सुना करता था, कहते थे उस्ताद हमारे, नाम था जिनका कलंदर, इंसान था पहले बंदर। आपको याद है गाना? मुझे तो याद है। ये देखिए, आहा, भाई मैं अगर समोसे खाता हूँ या बन खाता हूँ तो पूर्वजों को भी तो खिलाया जाना चाहिए ना। देखिए क्या मज़े से खा रहा है, वाह। इनकी दुआओं से ही ज़िंदगी चलती है, यकीन मानिए, वरना कुछ नहीं है। आगे पीछे जंगलों में घूमते हुए ऐसे मनाजिर दिख जाते हैं और मैं इनको कुछ खाने को जब देता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखिए दुआएं कहीं से भी आएँ, तासीर तो रखती हैं दुआएं, कहीं से भी आएँ। 1966 का बरस आते आते शैलेंद्र जी तो बहुत कामयाब हो ही चुके थे, लेकिन राज कपूर तो उरूज पे थे। संगम के बाद तो कमाल हो ही गया था। अब शैलेंद्र जी ने एक फिल्म बनाने की सोची और उसमें उन्होंने शंकर जयकिशन को साथ लिया, लेकिन वो जो रोल था बड़ा नॉन ग्लैमरस रोल था। वो हीरा मन का, यानी वो बैलगाड़ी चलाने वाले का रोल था। लेकिन राज कपूर मान गए दोस्ती के लिए। फिल्म बनी, बनकर तैयार हुई और शैलेंद्र जी ने कमाल के गीत लिखे उसमें। हसन साहब का भी गीत उसमें बड़ा कमाल का है। तो मैं यही सोचा कि कैसे कमाल करते थे ये कलाकार। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो चली नहीं, बड़ा शैलेंद्र जी को इस बात का दुख हुआ और एक गीत उन्होंने इस दुनिया के लिए दिया था जो मैं गंगा किनारे आकर के गा रहा हूँ। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सब कुछ चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। कितना गहरा पैगाम है ये शैलेंद्र जी का। और इसमें अदाकारी राज कपूर की हीरामन के तौर पे बहुत बढ़िया, और इसमें वहीदा जी का जो रोल है वो भी बड़ा अच्छा, हीराबाई। ये फिल्म अद्भुत थी। और इसमें हसन साहब का गीत, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। मतलब क्या सूझी गया किसी को, वो जो परमपिता परमेश्वर है, क्या सूझी उसे कि उसने ये दुनिया बनाई और इसमें प्रीत की जोत जगाई। उसके बाद में विरह की घड़ी आई और फिर एक दिन वो जो उड़ान ले रहे हैं परिंदे, इसी तरह से उड़ान लेते लेते हम दुनिया से रुखसत होते हैं। और हमारे धर्म में तो ये कहा जाता है कि जो मुट्ठी भर खाक है अवशेष, वो गंगा में बहा दी जाए। राज कपूर हर रूप में, राज कपूर कमाल है, बेमिसाल है, अपने आप में एक धमाल है। इतना कुछ उनके बारे में बोला, मन भरता नहीं, क्योंकि इंसान वो अपने ढंग का एक ही है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि गंगा का एक बड़ा ही मनोहारी दृश्य मैं आप तक पहुँचा दूँ। अभी कुछ दिन पहले जब मैं राज कपूर साहब की जिस देश में गंगा बहती है का जिक्र कर रहा था,
तो आपको ताज्जुब होगा कि मैं वहाँ पहुँच गया था, गंगा के बीच से होता हुआ वहाँ पहुँच गया था। और वो वीडियो जो मैंने बनाए थे वो वहाँ जाकर बनाए थे। मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। गंगा की एक ख़ासियत और है, इसमें अचानक जल बढ़ जाता है, पीछे से पानी आता है तो जल बढ़ जाता है। लेकिन मैं चलता चला गया, मेरा मन किया कि वहाँ तक पहुँचूँ। मैं वहाँ तक पहुँचा और वहाँ देखिए आजकल जल कम है क्योंकि ग्लेशियर जम गए हैं। इतनी बारिश ऊपर हुई, बर्फ़ पड़ी तो ग्लेशियर जम गए हैं। काश लोग समझ सकते इस बात को। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और ये सात्विकता जीवन की अगर समझ में आ जाए तो सब आसान हो जाए। मालूम हो जाए कि ये सब जो दिख रहा है वो एक कार्निवल है, लिमिटेड एडिशन है। और देर सवेर इसी जीवन को हम ख़त्म करते हैं। खाक बनती है और गंगा में बहती हुई गंगा सागर तक चली जाती है। गंगा सागर भी गया था मैं, बंगाल में है। यहाँ से लगभग 2300 किलोमीटर गंगोत्री से पूरी यात्रा करके गंगा वहाँ तक जाती है। तो समझाएं किसी को क्या, अगर खुद ही समझ लें तो बड़ी बात है। ना हाथी है ना घोड़ा है, मगर वहाँ तक तो पैदल ही जाना है, पैदल ही जाएंगे। All good things come to an end। हर अच्छी चीज़ का कहीं अंत होता है। और ये सफ़र मेरा जो उत्तरांचल का रहा इन कुछ दिनों में, बड़ा मज़ा आया। खुशगवार था मौसम, समा था सुहाना सुहाना। और मैंने राज कपूर साहब को याद करते हुए इतने वीडियोस बनाए और मैंने उस पूरी टोली को याद किया। अभी थोड़ा दूर है होली, लेकिन मैं याद करता रहा राज कपूर और उनकी टोली। कैसे कैसे गीत मुझे याद आए, मैं अपनी बात कहता गया। और अब मेरी फ़्लाइट का समय आ गया है। देहरादून एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, मसूरी सीधा निकल जाता है और यहाँ से लेफ़्ट मुड़ूँगा तो हवाई अड्डे पे और रात को पहुँचूँगा। लगभग 3 घंटे का सफ़र होता है यहाँ से बैठ जाने के बाद हवाई जहाज़ में, 3 घंटे का। और 2000 किलोमीटर आप पूरा कर लेते हैं। भाई कमाल है, जो भी है। उत्तरांचल जिंदाबाद, बहुत मज़ा आया। फिर आगे देखेंगे क्या किया जा सकता है। अभी तो चलते हैं कहीं सिरा वक्त पे छोड़ते हैं बहुत सी बातें। एंड सायोनारा, सायोनारा। हो गया बस, सफर चलते हैं आगे। अधूरी मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। सोने को हम कलंदर जाते हैं गोरी बंदर, हर एक खुली वहाँ का है राज़दां हमारा। चीनू अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। आज इस गीत को मैं ख़ास तौर पे गा रहा हूँ क्योंकि आज साहिर लुधियानवी साहब की सालगिरह है। 8 मार्च को वो दुनिया में आए थे, वो बरस था 1921, और आज मैं उनको याद कर रहा हूँ। और ये गीत उनका लिखा हुआ फिल्म फिर सुबह होगी में, और एक ही पंक्ति में साहिर साहब ने भविष्य को दर्शा दिया, वो सुबह कभी तो आएगी। वैसे मैं अपने YouTube के चैनल पे साहिर साहब की सेंटिनरी जो 1921
से 2021 में आई। मैंने बहुत कुछ उनके बारे में बोलता रहता हूँ, लेकिन आई लव माई, इसमें कोई मुकाबला नहीं। इस देश का यारों क्या कहना। और साहिर तो 1 to 100 नेशनलिस्ट थे। आप समझ सकते हैं कि जब मैं उनके बारे में इतना कुछ कहता हूँ तो वो शायर किस किस्म के हैं। बहुत शुक्रिया, यहाँ से आगे बढ़ने का वक्त आ गया। बदला है खून अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से मुँह तकेगा सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। ला रा 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 रा। 60 बरस हुए हैं ये ख्याल, ये ख्वाब देखा था साहिर ने, और ये ख्वाब अब ताबीर की तरफ चल पड़ा है। घर भी होगा, रोटी भी होगी, ज़िंदगी में खुशी खुशहाली भी होगी। भारतीयता का क्या कहना, ये देश अभी जवान हो। अब राज कपूर साहब की जन्म शताब्दी पे इतने गीत गा लिए, उन्हें याद कर लिया, तो कुछ पटाखे भी छोड़ लेते हैं। ये 2024 का बरस, और उत्तरांचल में जाकर मैंने कितना उन्हें याद किया। अब मैं बस वो चैप्टर कुछ दिन के लिए रोक रहा हूँ। 4 वीडियोस मैंने बना दिए। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे पटाखे उनकी ज़िंदगी में खुशी के मारे छूटते रहते थे। राज कपूर एक अद्भुत कलाकार, और उनकी टोली, राज कपूर और उनकी टोली। तो ये आतिशबाजी उनकी जन्म शताब्दी बरस पे कितना याद किया मैंने। वो कलाकार जैसे थे। ये पटाखे छूटते रहेंगे, बजते रहेंगे, और मैं अब अपनी दिशा कुछ और तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी 3 और इंसान हैं जिनकी जन्म शताब्दी है। ये तलत साहब तो हो गए 100 बरस के, और मदन मोहन जी 25 जून को हो जाएंगे, और रफ़ी साहब 24 दिसंबर को हो जाएंगे। कितना खूबसूरत बरस है ना ये 2024 का। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करते रहना ज़रूरी है, और अगर वो संगीत और प्रकृति से जुड़ा है तो फिर तो क्या कहना। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा 4th वीडियो है। 3 पहले पोस्ट कर चुका हूँ यूट्यूब पे। देखने वालों की संख्या तो हमेशा लिमिटेड ही रहती है ना। मैं बोल बहुत ज़्यादा जाता हूँ, कभी 40 मिनट, कभी 36 मिनट, कभी 50 मिनट। अब किस पे फुर्सत है वो उस दौर को इस तरह से सुने। लेकिन मुझे तसल्ली रहती है कि जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। वैसे भी जीवन में ये सबक मैंने सीखा है, आप ज़्यादा परवाह मत कीजिए कौन आपको सुन रहा है, देख रहा है, नहीं देख रहा है। आप अपना काम करते रहिए। अगर आपको तसल्ली है तो बस फिर ठीक है। और ये कलाकार ऐसे, इन्हें कोई भुला कैसे सकता है। इसीलिए लगातार राज कपूर साहब को याद करने के लिए मैं उत्तरांचल गया, क्योंकि जिस देश में गंगा बहती है, अगर मैं उसके किनारों पे जाके न गाता तो बात क्या रहती। जब मैं कटना नहीं चाहिए, या तो मैं पूरा हूँ या ये पूरा है, कटना नहीं, गर्दन नहीं करनी। अच्छा ये शुरू। हाँ सर। बहुत ही बढ़िया वक्त बिताकर उत्तरांचल में मैं आ गया, बेंगलोर। क्या कहना था उत्तरांचल का, मौसम खुशगवार, गंगा साफ शफाफ, और मैं करता रहा याद राज कपूर साहब को उनकी सेंटिनरी यानी जन्म शताब्दी पे। कितने वीडियो बनाए, कितने गाने गाए, 2 तो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिए राज कपूर साहब की ज़िंदगी और उनके गीतों को याद करते। तो रमेश दत्त आपके सामने फिर से मैं मौजूद हूँ, लेकिन इस बार लोकेशन तब्दील हुई है, क्योंकि मैं आ गया बेंगलोर। और मैं बेंगलोर जब भी आता हूँ तो सबसे पहले मैं डोसे की तरफ आता हूँ, और ये डोसा है MTR का। MTR के बारे में कोई इंसान साउथ में ना जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बताऊँ, जहाँ राज कपूर साहब की ये जन्म शताब्दी है, ये MTR की भी जन्म शताब्दी है। ये 1924 में शुरू हुआ था, 2024 आ गया। तो ये देखिए, ये रागी डोसा मैं ले रहा हूँ, और इसके साथ में टोमेटो चटनी है, इसके साथ सांभर है,
लाइट फूड है अपने आप में, और MTR की प्रिपरेशन हर युग में कमाल रही है। वैसे कभी कभी मैं थाली भी खाता हूँ। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। काउंटर पे आनंद साहब मौजूद रहते हैं और कोऑर्डिनेट करते हुए प्रकाश मौजूद रहते हैं, जो इसको मेरा वीडियो भी बनाते हैं, और गणेश मौजूद रहते हैं। भाई मैं जब भी कभी, सबसे पहले आते ही मैं आया ही तो MTR जिंदाबाद, जन्म शताब्दी जिंदाबाद। टीम बड़ी कमाल की है और डोसा तो कमाल है। मेरा ख्याल ये है कि शुरू करूं और इसके बाद और बातें मैं इस बरस के बारे में करता रहूँगा, क्योंकि ये बरस राज कपूर के अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब और मदन मोहन जी का भी जन्म शताब्दी बरस। तो शुरू करते हैं। भूखे भजन ना होए गोपाला, मुंह में डालो एक निवाला, और ये निवाला टूटा और जाएगा मुंह में। थैंक यू। वाह। तो मैं ऋषिकेश हरिद्वार से होकर के गंगा के किनारे से यहाँ आ गया, और ये टीम जो हमारे सामने है ये MTR की टीम है, जिसे लीड करते हैं आनंद साहब और प्रकाश, यहाँ पे बड़े सीनियर। उसके अलावा एक गिरीश है और एक संपत और तीसरा मंजू। ये सारी टीम मिलकर के MTR को यहाँ तक ले आई। कैन यू बिलीव इट कि जब मैं कहता हूँ जन्म शताब्दी, राज कपूर, मोहम्मद रफ़ी साहब, मदन मोहन जी, तलत महमूद, और सेंटिनरी है MTR की भी, मवाली टिफ़िन रूम। मवाली टिफ़िन रूम को कौन नहीं जानता साउथ में, लेकिन मैं यहाँ आकर के जब भी खाता हूँ थाली, भाई वाकई सचमुच है बहुत निराली। तो मैं अपने दोस्तों से भी यही कहता हूँ कि MTR जिंदाबाद। 100 बरस हो गए इनके, क्योंकि कुछ तो है ना जो यहाँ तक बात पहुँची, तो जिंदाबाद। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो शरद वहाँ नहीं थे, और ये कुकिंग करते हैं। भाई अगर MTR का इतना नाम हुआ तो टीम है ना, तभी तो ये सब कुछ हुआ ना। तो शरद बहुत अच्छी कुकिंग आपकी, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। आज हम मूर्ति साहब के आशियाने पे मौजूद हैं। ये हमारी खुशी है, और बहुत दिनों से हम चाह रहे थे। और मैं मूर्ति साहब, उनका नाम कोई तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि फाइनेस्ट फिल्म ऑफर कहता हूँ, बेंगलोर में मौजूद हैं इस वक्त। अच्छी बात ये रही कि पिछले दिनों में राज कपूर पे कुछ बना रहा था, राज कपूर साहब थे, कुछ वीडियो बना रहा था उधर उत्तरांचल में, और मैंने बात की इनसे आकर के, तो इन्होंने कुछ बातें मुझे और बताई, क्योंकि से खजाना है इनके पास में। आने वाली नस्लों को चाहिए कि जितना चाहें समेट लें, और वो हमेशा आते हैं। तो आज मन ये हुआ कि जब राज कपूर साहब का प्रोजेक्ट 165 मिनट का मैंने पूरा कर लिया, और 5 वीडियो बना के मैंने डाल भी दिया यूट्यूब पे, तो अब हमारे पास अगला जो काम है वो है 3 और कलाकार मौजूद हैं, तलत साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब और मदन मोहन जी। इतना कुछ ज्ञान है इनके पास, पहले बताते चलो। उषा जी मौजूद हैं, रिटायर्ड बैंकर, लेकिन अब संगीत में उनकी इतनी दिलचस्पी है, और रमन साहब मौजूद हैं, इन्हें भी संगीत में बेहद दिलचस्पी है। तो ये एक ऐसी म्यूजिकल गेट टुगेदर बन गई देखते देखते, कि हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से आगे अपने उन 3 कलाकारों के बारे में अपनी बात कहना। पूरा बरस उनका है 2024, क्या ख्याल है? पूरा बरस उनका है, और जहाँ छोटा सा, बड़ा सा, हल्का सा, जैसा प्रोग्राम हम कर पाएंगे करेंगे। तो बेंगलोर अपने आप में खूबसूरत जगह है, और आगे बढ़े।